शहर से दूर एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना टूटता फूटता हुआ हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में कोई नहीं रहता, पर रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दीवारों पर जाले, छतों से टपकता पानी और एक अजीब सा सन्नाटा वहां का माहौल बना देता था। रवि, एक जिज्ञासु युवक, गांव में नया आया था और उसने हवेली की कहानियों को बस अफवाह समझा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने तय किया कि वह हवेली जाकर खुद देखेगा कि वहां आखिर ऐसा क्या है जो लोग उससे इतना डरते हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी में रवि हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खड़खड़ाया, मानो अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा धीमे से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वह निडर होकर आगे बढ़ गया। हर कदम पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। हवेली की दीवारों पर धुंधले धब्बे थे, जैसे किसी ने कभी उन्हें धोने की कोशिश की हो, पर कोई निशान मिटा न पाया हो। रवि ने एक लंबा गलियारा पार किया और अंत में एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो अधखुली थी। अलमारी के पास एक छोटा आईना टंगा हुआ था। जैसे ही उसने आईने में अपनी छवि देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। आईने में उसकी परछाई के पीछे कोई और भी था, किसी का काला साया जो धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिमाग भ्रमित होने लगा। उसने सोचा कि ये बस उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी उसने कानों में एक धीमी घिसटती हुई आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अब उसे घबराहट होने लगी थी। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उसकी हड्डियों तक को कंपा गया, और फिर अंदर से एक परछाई बाहर आई, एक धुंधली काली आकृति जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैर वहीं जम गए। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में फंस गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वह रवि के करीब आई, अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं और हवेली अंधेरे में डूब गई। अगले दिन गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उसने होश संभाला तो वह एक ही बात दोहरा रहा था, वो परछाई, वो अभी भी मुझे देख रही है। तब से गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मानो किसी और का इंतजार कर रहे हों।